नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11th क्लास की जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या है, इसके आपके पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं और आप इसको नोट कर सकते हो अपनी बुक में, ठीक है, अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई स्वतंत्रता क्या है? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता के में कोई संबंध है? देखो सिंपल सी बात है, स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता हमारी आज़ादी होती है। क्या होती है? आज़ादी होती है, हमारी आत्म अभिव्यक्ता, हमें हमारे पे कोई दबाव ना डाले, वो सब हमारी स्वतंत्रता होती है। सिंपल सी बात है, आपको पता ही है। आप घर के बाहर घूमते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कोई दबाव नहीं डाल सकता, वो स्वतंत्रता है। अगर मैं उसको एक डेफिनेशन के तौर पे आपको बताऊं तो क्या है कि स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ता की योग्यता का विस्तार करना है। आत्म अभिव्यक्ति मतलब हमारी अभिव्यक्ति, हमारी आज़ादी, उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें कि लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास करें। स्वतंत्रता एक ऐसी चीज़ है, अपनी विकास कर सकते हैं, रचनात्मक अपनी मतलब कि अपनी क्षमता, मतलब हम कोई भी काम कर सकते हैं, मतलब हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता होती है। दूसरा, अब इसके दो पहलू है। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, कोई भी बाहर का बंदा अपने सिवा कोई बंदा आप पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, मतलब कोई आप पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। लोगों के अपनी प्रतिभा का विकास करना, भाई लोगों के अपनी प्रतिभा का विकास करना, अब हम अपनी अपनी प्रतिभा, हम अपना विकास कर सकते हैं, ये स्वतंत्रता का है, ठीक है। तो इसमें स्वतंत्र राष्ट्र के लिए, तो ये है स्वतंत्रता। क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए कोई स्वतंत्रता में कोई संबंध है? यही है स्वतंत्रता। व्यक्ति और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता का संबंध ये है, बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है लोगों के प्रति। अब आगे क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाएं क्या है? बिल्कुल आसान है आपको। देखो सबसे पहले स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा के पक्ष। देखो नकारात्मक स्वतंत्रता को प्राचीन विचारक ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। स्वतंत्रता से अभिप्राय मनुष्य पर किसी भी प्रकार से बंधनों का अभाव, मुक्ति से, उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और तथा उसकी कार्यों पर किसी भी प्रकार प्रतिबंध होना चाहिए। मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। वह जीवन के प्रत्येक, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो पक्ष है वो भी अच्छी तरह पढ़ेंगे कौन कौन नकारात्मक है। राज्य के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। भाई हम कुछ भी काम कर सकते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे हम कुछ भी कार्य कर सकते हैं, उस पर राज्य के द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाना जाना चाहिए, हम पे कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। अब इसके जो बड़े बड़े विचारक कौन है? जॉन लॉक, एडम स्मिथ, J.S. मिल, ये विचारक है। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी, अम्बेडकर, ये विचारक है ना, तो ऐसे ये बड़े बड़े हैं, ये विदेशों के विचारक है, ये स्वतंत्रता के नकारात्मक पक्षधार है। इनका अनुसार है कि जॉन लॉक ने नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन माने जाने, इसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव है। मतलब स्वतंत्रता वो होती है कि इस पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, व्यक्ति पर राज्य द्वारा कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, वो हमारी नकारात्मक स्वतंत्रता है, ठीक है। वह सरकार सर्वोच्च में जो कम से कम शासन करे, किसी पर राज नहीं करना चाहिए। अब आता है सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, ठीक है। जॉन लोस्की और मैकाइवर स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज का ही हित उसका है। सामाजिक हित के लिए सामाजिक नियमों और आचरणों द्वारा नियंत्रित रहकर व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए स्वतंत्र है। मतलब इसका मतलब है कि देखो हम किसी समाज में रहते हैं, उस समाज में रहकर उस समाज के कानून होते हैं, भाई समाज में पालना करनी पड़ती है, तो उस समाज पर हमें पालना करनी चाहिए, ठीक है। स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों का अभाव नहीं, सामाजिक हित के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने पर है, ठीक है। मतलब व्यक्ति पर स्वतंत्रता का ही तो प्रतिबंध होता है कि उस पर भाई ये काम नहीं करना, ये जो समाज के लिए गलत होता है वो चीज़ नहीं करना चाहिए कभी। ये नहीं स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं। स्वतंत्रता और राज्य के कानून परस्पर विरोधी नहीं है। कानून स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करते बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा करते। इसने बोला है कि कानून होता है वो स्वतंत्रता को कभी भी नष्ट नहीं करता, स्वतंत्रता हमारी है, रहेगी, ठीक है।
स्वतंत्रता का अर्थ उन सामाजिक परिस्थितियों का विद्यमान होता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायता होता है। मतलब स्वतंत्रता हमारे पूर्ण रूप से हमें विकास करता है, हमारे लिए बहुत आश्चर्य है। अब आगे क्वेश्चन आता है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आश्चर्य। सामाजिक, मैंने बताया ना कि समाज में रहते हैं हम कोई ना कोई प्रतिबंध होता है कि भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लड़कियों को छोटे नहीं पहनने चाहिए। जो भी समाज में, भाई देखो उनकी सोसाइटी होती है जिसकी वो अपनी सोसाइटी पर निर्भर रहते हैं, है ना, तो उसके लिए मानना भी पड़ता है। थोड़ा जाति रीति रिवाज हमारी वो होती है, इन सब कुछ चीज़ों को भी मानना पड़ता है। अब क्या है, सामाजिक प्रतिरोध शब्द का तात्पर्य सामाजिक बंधन अभिव्यक्ति पर जातीय एवं व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण से है। ये बंधन प्रभुत्व और बाहर नियंत्रणों से आता है। ये संबंधन विभिन्न विधियों से थोपा जा सकते ये कानून, रीति रिवाज, जातीय असमानता, समाज की रचना हो सकती है। मतलब कि देखो, ये इसमें बताया गया कि ये थोपे जा सकते हैं आपके ऊपर, जो रीति रिवाज है, जो भी कानून है, जाति के तौर पे, जाति के अंदर सोसाइटी होती है अपनी, उसमें भी होते हैं कुछ ना नियंत्रण होते हैं। देखो सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, सिंपल सी बात है, वो अपने अपने समाज के अंदर ही रहकर कार्य करते हैं। आगे, स्वतंत्रता के वास्तविक अनुभव के लिए सामाजिक और कानूनी बंधन आवश्यक है। मतलब कि सामाजिक और कानूनी बंधन भी आवश्यक है, सामाजिक कानून भी होना चाहिए, सामाजिक भी बंधन होना चाहिए, कानून भी बंधक होना चाहिए। लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिरोध जरूरी है, क्योंकि बिना उचित प्रतिरोध बंधन के समाज में आवश्यक व्यवस्था नहीं होगी और जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। मतलब सभी को समाज में क्या होगा कि लोगों को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाएगी, तो उससे क्या होगा, वो समाज का गलत उपयोग करेगा, समाज में असमानता फैलाएगा, समाज को नष्ट कर देगा। एक अच्छे समाज के निर्माण करने के लिए समाज के भी कुछ ना कुछ कानून होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, है ना, ये सब। आगे आता है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। देखो सिंपल सी बात है, नागरिक, हम एक नागरिक है। अब राज्य हमारी नागरिकता को छीनेगा तो गलत है। उसको हमारी नागरिकता स्वतंत्रता कैसे बनानी है, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता, हमारे पास कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डालेगी राज्य सरकार या कोई पुलिस सरकार, है ना। तो नागरिक को अपना काम करने दीजिए, है ना। तो उन सबको, उन्हीं सभी की भूमिका राज्य क्या क्या उनकी सपोर्ट करती है। नागरिकों को स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है, ये देखते थे। राज्य के संबंध में कोई विचारकों का मानना है कि राज्य लोगों की स्वतंत्रता के बाधक है, इसीलिए उनकी राय में राज्य के समान कोई संस्था नहीं होनी चाहिए। कुछ विचारक मानते हैं कि राज्य है ना, वो हमारी स्वतंत्रता को छीनते हैं, है ना। तो इस तरीके कोई राज्य नहीं होना चाहिए, राज्य नाम की कोई। तो व्यक्तिवादियों का मानना है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, इसीलिए वे एक पुलिस राज्य चाहते हैं जो मानव स्वतंत्रता की रक्षा बाहरी आक्रमणों, भीतरी खतरों से करे। राज्य मतलब राज्य, हमारे जो राज्य है, राज्य में राज्य सरकार होती है, उसकी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि पुलिस की चलनी चाहिए। और पुलिस होती है वो मानव की रक्षा करती है, और जो बाहर के जो आक्रमण होते हैं उनसे बचाती है। भीतर भी जो हमारे राज्य के अंदर जो खतरे होते हैं उनसे भी बचाना का कार्य करना चाहिए पुलिस को। इसीलिए आधुनिक स्थिति में स्वतंत्रता की अवधारणा अब बदलना जरूरी है। आज इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि प्रतिरोध, उचित बंधन आवश्यक है। यह स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जरूरी है। मतलब कि प्रतिरोध और उचित प्रबंध, हर चीज़ भी जरूरी है। मतलब कि जनता पर कानून लगा दिया जाए कि आपको ये से ये करना है, वो से वो। ये नहीं कि स्वतंत्रता है कि हम गाड़ी लेके कहीं भी चला जाएंगे, कोई भी गाड़ी चला सकता है, ऐसे नहीं। तो कानून के हिसाब से होता है सब कुछ। तो सब लोगों पे प्रतिबंध होता है कि 18 साल से कम को उम्र कोई गाड़ी नहीं चला सकता। तो ये सब स्वतंत्रता दी गई है और उस पर प्रतिबंध है। आगे आते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। ठीक है, अभिव्यक्ति और अपनी राय, अपने उदाहरण भी दीजिए। तो अभिव्यक्ति क्या होता है, हमें बोलना, लिखना, सुनना, हमें भाषण देना, वो सब हमारी स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति, यही होता है अभिव्यक्ति का मतलब। अभिव्यक्ति एक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकता है जो प्रजातंत्र को सफल बनाती है। भाई जनता की आवाज़ को दबाना वो बहुत गलत बात होती है। तो जनता अपनी स्वतंत्रता के रूप में जनता अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। एक पुरुष या स्त्री को स्वयं को अभिव्यक्ति करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे लिखना, कार्य करना, चित्रकारी, बोलना, ये सब स्वतंत्रता है। ये सब उनको अच्छी तरह से होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे बोला इसने, भारतीय संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
परंतु साथ ही कानून व्यवस्था, नैतिक शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा को याद नागरिक द्वारा हानि होने की आशंका की आस्था में न्याय संगत बंधन का प्रावधान है। मतलब कि हर चीज़ की सुरक्षा, हर चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है, मगर कुछ बंधन भी दिए गए हैं सरकार के द्वारा। ये है, इसने लिखा है कि परंतु इन प्रतिबंध का विशेष उद्देश्य होता है कि न्यायिक समीक्षा के योग्य हो सकता है। मतलब देखो, ध्यान से देखो सर, भारतीय जो जो संविधान में, हमारे कानून में दिया गया कि सब व्यवस्था बनाए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा के लिए हर चीज़ के नागरिक को हानि नहीं होनी चाहिए, ये सब होना सही रहना चाहिए। सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, उनको भी लोगों को मानना चाहिए। ये सब स्वतंत्रता के बारे में बताया गया। तो दोस्तों, आप, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो पूर्ण रूप से अगर आपको इसके अतिरिक्त और भी चैप्टर चाहिए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके।